अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 जो रिसेंटली आपके एलएमएस पे आई है उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और राइट करना है रेस फॉर सक्सेस। जब आप रेस फॉर सक्सेस राइट कर लेंगे, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर एड्स नज़र आ रहे हैं। आप में से जो स्टूडेंट हमारी ये फैसिलिटीज़ लेना चाहे वो हमसे रब्ता कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिसेंटली आने वाली असाइनमेंट्स और जीडीबी को अपडेट किया है। जिन स्टूडेंट्स को ये चाहिए हो वो भी हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दिया करें। तो इको 401 की असाइनमेंट के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने असाइनमेंट की पोस्ट ओपन हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, असाइनमेंट की लास्ट डेट है 3 जून और आपको इजाफी 24 घंटे असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए भी दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट का केस जो है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए आखिरकार असाइनमेंट का सिनेरियो क्या है। Big Pharma is one of the leading industry providing medicines in all over the world. This industry spends a massive amount on research and development in the field of medicine. Revenue of this industry was estimated at $610 billion in 2021. Most of the drugs of Big Pharma are patented. Recently, Big Pharma introduced the ViraBlock drug, which is very effective for the new coronavirus variant Theta. The industry has decided not to patent this drug. This act will be useful for the consumers. The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, also known as Trade Association for the Innovative Biopharmaceutical Industry, assured that by the end of 2022, enough vaccines would be available to immunize everyone. They predicted that supply would be likely to exceed demand. ये हमारा केस है। इसमें वो कह रहे हैं कि बिग फार्मा जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मेडिसिन्स के लिए या मेडिसिन्स की फील्ड में अपनी दुनिया भर में खदमात दे रही है। इंडस्ट्री ने रिसेंटली बहुत बड़ी अमाउंट जो है रिसर्च पे और इस फील्ड की तरक्की के लिए यानी मेडिसिन फील्ड की तरक्की के लिए खर्च की है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की रेवेन्यू जो थी 2021 में, ठीक है, वो थी $610 बिलियन। रिसेंटली बिग फार्मा ने वायरा ब्लॉक के नाम से एक ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया जो कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, लेकिन इंडस्ट्री में उसे इतना यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कंज्यूमर से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन है इसका सेकेंड नेम जो है वो है, या ये जानी जाती है ट्रेड एसोसिएशन फॉर इनोवेटिव बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से। इन्होंने डिसीजन लिया कि हम 2022 के लास्ट तक एक ऐसी वैक्सीनेशन रेडी करेंगे जिससे हमारे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और हर कोई उसे यूज़ कर सके। ठीक है, इस तरह हम अपनी मेडिसिन की जो डिमांड है उसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और हम उसे ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करेंगे। लिहाजा हम सपोज करते हैं डिमांड फंक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज गिवन बिलो। एक इक्वेशन की सूरत में उन्होंने डिमांड दी गई है आपको, क्यू डी इज इक्वल टू 75 माइनस 20t प्लस 2p पावर 2। ये आपको इक्वेशन दी गई है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आफ्टर इस केस स्टडी के बाद जो आपको दी गई हैं। आपने करना है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज $4, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। यानी आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है जबकि आपकी प्राइस $4 दी गई है। सेकेंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री बाय गिविंग अबव इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। जो आपको पार्ट ए दिया गया है
उसको सामने रखते हुए आपने टोटल रेवेन्यू निकालनी है इंडस्ट्री की। पार्ट रिक्वायरमेंट 3 जो है आपकी है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ वायरा ब्लॉक बिकेम्स -15/14 देन हाउ विल दिस इफेक्ट द प्राइस ऑफ वेरा ब्लॉक। यानी प्राइस जो है, ठीक है, किस तरह इफेक्ट करती है वेरा ब्लॉक को। सही, आपने ये चीज़ भी बतानी है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका हमने आंसर देना है। तो चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी हमारी कि हमने कैलकुलेट करनी है प्राइस ऑफ डिमांड। तो प्राइस जो थी हमारी वो थी $4 और QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन दी गई थी, उस इक्वेशन को हमने यहाँ राइट किया है और उसके अंदर हमने प्राइस ऐड की है। टी ऑप्शन जो था ये प्राइस थी और प्राइस के अंदर हमने प्राइस की वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करके आंसर निकाला है क्वांटिटी डिमांड का, जो कि हमारा आंसर आया है 27। स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने फिजिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन भी अपडेट किया हो और साथ ही MJT 601 का GDB जो है वो भी सॉल्व करके हम यहीं पे अपडेट कर रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा ताकि रिसेंटली जो सॉल्यूशंस हम अपडेट कर रहे हैं उनकी फाइल्स आप हमारी वेबसाइट पे आके ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है जो, उसमें हमने कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो मतलब हमें दिया गया है उसको सामने रखना था। उसको सामने रखने के सेकंड पे हमने पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करना है। टोटल रेवेन्यू जो है इज इक्वल टू पाई लिखा है मैंने, विच इज इक्वल टू पाई, और फार्मूला मैंने लिखा है P मल्टीप्लाई बाय Q। P यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q यानी क्वांटिटी डिमांड। जो हमारा आंसर आया था 27, उसे आपने भूलना नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। प्राइस हमारी थी $4 और क्वांटिटी डिमांड का जो हमारा आंसर आया था 27, इसको हमने कैलकुलेट किया, हमारी टोटल रेवेन्यू 108 आई है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जो था हमारा, यानी रिक्वायरमेंट नंबर जो हमारी 3 थी वो थी इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ वायरल ब्लॉक के, क्या इफेक्ट होता है प्राइस का वायरल ब्लॉक पे, आपने ये डिफाइन करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया था -15/4, तो हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आया -1.071 एंड सो ऑन मतलब आंसर चलता जा रहा है। यहाँ पे इलास्टिसिटी इज -1.07 है, जो कि ग्रेटर देन है 1 से। इसमें से हम माइनस साइन जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो हमें शो कर रहा है डिमांड कर्व इज इलास्टिक। ओके, इलास्टिक मीन्स क्या है, इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है मैं बताती हूँ। जब प्राइस आपकी किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है तो फिर उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, देन इसकी, क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। देखिए, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो हम उसे कम से कम यूज़ करें, राइट। इसी तरह वो कह रहा है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसको इस्तेमाल करना जो होता है ना वो हम कम कर देते हैं। ठीक है, एज प्राइस इंक्रीजेस, जैसा कि प्राइस बढ़ी है तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो गया है। इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड के हिसाब से या इसके कानून के हिसाब से जब किसी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका इस्तेमाल कम करते हैं हम, जिसकी वजह से उस चीज़ का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका रेवेन्यू जो होता है वो भी कम हो जाता है। यानी पीछे गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाएगा, जब आप लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी तो रेवेन्यू कम जाएगा ना। आई होप आपको इस असाइनमेंट की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आप स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से चेक करें कि आपकी फ़ाइल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब देखने के बाद आप यहाँ से पॉप आउट के ऊपर क्लिक करें। जब आप यहाँ से पॉप आउट के ऊपर क्लिक कर लेंगे देन आप यहाँ से फाइल को कंप्लीटली डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो ये सारी असाइनमेंट, ये सॉल्यूशन आप सब स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन अपडेट करें। अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें आपकी रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको। अल्लाह हाफिज़।